नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। लखनऊ से बड़ी अपडेट, जहां यूपी में इनकम टैक्स का बड़ा ऑपरेशन, सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर आईटी का छापा जारी और रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर में ये रेड जारी है। आज सुबह से ही इनकम टैक्स की तरफ से ये छापेमारी की जा रही है। अल जौहर ट्रस्ट को लेकर आईटी छापेमारी कर रही है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट खातों की भी जांच हो रही है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि आजम खान के ठिकानों पर लगातार आईटी की तरफ से ये रेड डाली जा रही है और सुबह से ही छापेमारी जारी है अलग अलग जगहों पर, चाहे रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर, इन तमाम जगहों पर आईटी की जो रेड है वो जारी है। उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स का ये बड़ा ऑपरेशन जारी है, जहां सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर आईटी की तरफ से छापा मारा जा रहा है, जिसमें रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर में इन सभी ठिकानों पर रेड जारी है। और आज सुबह से ही इनकम टैक्स की जो छापेमारी है वो आजम खान के ठिकानों पर जारी है। साथ ही बताते चले, जहां अल जौहर ट्रस्ट को लेकर आईटी छापेमारी कर रही है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट खातों की भी जांच हो रही है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां लखनऊ में प्रदेश में इनकम टैक्स का बड़ा ऑपरेशन जारी है, जहां सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की तरफ से रेड डाली गई। सुबह से ही रेड जारी है और रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर, इन तमाम जो ठिकाने, इन तमाम जगहों पर आजम खान के, वहां पर सभी जगह रेड डाली जा रही है और आज सुबह से ही इनकम टैक्स की तरफ से ये छापेमारी जारी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले अल जौहर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की ट्रस्ट खातों की भी जो जांच है वो की जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट। तो आपको बताते चले, जहां सपा नेता आजम खान के सभी ठिकानों पर जो इनकम टैक्स का छापा है वो डाला जा रहा है और इन तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां न्यूज़ वन इंडिया पे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से इनकम टैक्स की तरफ से आजम खान के ठिकानों पर जो छापेमारी है वो जारी है। सुबह से ही ये छापेमारी की जा रही। सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर छापा मारा गया है इनकम टैक्स की तरफ से और कई चीज़ों की जांच पड़ताल की जा रही है, कई खाते खंगाले जा रहे हैं। तो रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर में रेड इनकम टैक्स की तरफ से की जा रही है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। अल जौहर ट्रस्ट को लेकर यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। प्रदेश में इनकम टैक्स की तरफ से ये बड़ी छापेमारी की गई है, जिसमें सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर आईटी की तरफ से ये छापेमारी की गई है और आजम खान के तमाम जो ठिकाने हैं उन सभी जगहों पर ये छापेमारी की गई। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर ये सभी शामिल है, जहां पर छापेमारी की जा रही है। अल जौहर ट्रस्ट को लेकर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ये छापेमारी की जा रही है। साथ ही अलग अलग जगहों पर छापेमारी देखने को मिल रही है कि तमाम जगहों पर जो इनकम टैक्स की ये बड़ा ऑपरेशन, ये बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग की तरफ से की गई। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स की तरफ से ये बड़ी छापेमारी की गई और प्रदेश में ये इनकम टैक्स का बड़ा ऑपरेशन है, जहां कई ठिकानों पर आजम खान की भी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छापेमारी की गई। अलग अलग जो सपा नेता आजम खान है उनके ठिकानों पर ये छापेमारी की गई। इसके साथ साथ आपको बताते चले, जहाँ रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर ये तमाम जो जिले हैं वो सभी शामिल है, जहाँ पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छापेमारी की गई। भारी पुलिस फोर्स भी इस दौरान तैनात की गई है और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बैंक खाते हैं, जो कागजात हैं, सभी चीज़ों को खंगालते हुए इनकम टैक्स की जो टीम है वो नज़र आ रही। लेकिन इस बीच सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर से नज़र आ रही, क्योंकि आजम खान के सभी ठिकानों पर इनकम टैक्स की तरफ से ये बड़ी छापेमारी की गई है। तो अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई है, जिसमें रामपुर है, मेरठ है, गाजियाबाद है, सहारनपुर
जौनपुर है, सीतापुर है, तो ये तमाम अलग अलग जिले हैं जहां पर इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, बड़ी छापेमारी देखने को मिल रही है। तो ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां अल जौहर ट्रस्ट को लेकर इनकम टैक्स की टीम की तरफ से बड़ी छापेमारी की गई है। तो इसी पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अतुल शर्मा मेरठ से जुड़े हुए हैं, फहीम खान रामपुर से जुड़ी हुई है, स्कंदिता मिश्रा लखनऊ से और जितेंद्र गौतम गाजियाबाद से। सबसे पहले हम स्कंदिता के पास आएंगे। स्कंदिता, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है जहां अलग अलग जिलों में ये बड़ी छापेमारी है? देखिए, आपको बता दें, सपा महासचिव आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार जिस तरीके से आयकर विभाग की तरफ से उनके ऊपर छापेमारी चल रही है, इनकम टैक्स की तरफ से आज एक बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। इनकम टैक्स का एक बड़ा ऑपरेशन छापा इसको कहा जा सकता है, जहां पर 6 शहरों में आज आईटी विभाग की तरफ से जो है छापेमारी चल रही है, जिसमें से मेरठ, गाजियाबाद, सीतापुर, लखनऊ, एमपी और तमाम ऐसी जगह हैं जो शामिल हैं। जहां पर आपको बता दें, सब अभी रामपुर में जो है सबसे ज्यादा छापेमारी चल रही है आजम खान के ठिकानों पर। और आपको बता दें, जो है इनकम टैक्स के किसी भी अधिकारी ने अभी तक ऑफिशियल तौर पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन इस वक्त जहां रामपुर में छापेमारी चल रही है, आपको बता दें आजम खान इस वक्त रामपुर में अपने आवास पर ही जो मौजूद है, जो उनका आवास है वहीं पर मौजूद है। और इस बार जो है वो है इनकम टैक्स का जो निशाना है वो अल जौहर ट्रस्ट है, क्योंकि अल जौहर ट्रस्ट, बता दें, अल जौहर ट्रस्ट के नाम से संचालित एक यूनिवर्सिटी थी और यूनिवर्सिटी की जो जमीन है उस पर कब्जा बताया जा रहा था कि, और आपको बता दें 163 एकड़ जमीन पर जो है कब्जा बेदखली की कार्रवाई जो है वो पहले की जा चुकी है। और अभी भी जो अल जौहर ट्रस्ट है वो निशाने पर है। इसके अलावा जो आजम खान की पत्नी है तंजीम फातिमा और उनके बेटे जो है अब्दुल्ला, उनके जो संपत्ति है उसको लेकर लगातार जो है इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं जो अल जौहर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, एक यूनिवर्सिटी थी, अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी, जिसका संचालन जो है अली जौहर, मौलाना अली जौहर ट्रस्ट जो है वो करते थे। तो अब उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आय से ज्यादा संपत्ति होने पर, जमीनों पर कब्जा होने को लेकर आपको बता दें तमाम जो है आयकर इनकम टैक्स की तरफ से छापेमारी चल रही है और तमाम वो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं जो उस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, जिसका संचालन अली जौहर ट्रस्ट जो है वो करता था। और आपको बता दें, अल जौहर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो खुद सपा महासचिव आजम खान हैं और अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा जो अल जौहर ट्रस्ट की सचिव हैं वो उनकी पत्नी तंजीम फातिमा है। इसके लेकर जो उनकी जो तमाम जो आय से ज्यादा संपत्ति है उसको लेकर जो है आईटी की ये रेड है। आपको बता दें, अलग अलग ठिकानों पर इनके हो रही है, जिसमें से मेरठ है, गाजियाबाद है, बिल्कुल, ये तमाम अलग अलग उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो भी शामिल है इसमें। हमारे साथ जितेंद्र गौतम भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। जितेंद्र, गाजियाबाद से क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आ पा रही है, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, देखिए, अब आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरह से जो इनकम टैक्स की रेड है वो सुबह से देखने को मिली है। गाजियाबाद में भी कुछ इसी तरह का माहौल है। उनके जो खास परिचित लोग हैं उनके ठिकानों पर लगातार जो है छापेमारी की जा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब आजम खान की मुश्किल लगातार बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अल जौहर ट्रस्ट के नाम पर जो जमीनें हड़पी गई थी, तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर अब ये जो है दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। फहीम भी हमारे साथ रामपुर से जुड़े हुए हैं। फहीम, रामपुर से क्या अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि इन तमाम ठिकानों पर अलग अलग जो टीमें हैं इनकम टैक्स विभाग की वो पहुंची और लगातार सुबह से ही छापेमारी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जया, मैं आपको बता दूं कि आजम खान के लिए जो है आज का दिन बड़ा मुश्किल भरा है। 7 बजे से ही आईटी डिपार्टमेंट की टीम जो है वो आजम खान के घर और उनके ठिकानों पर पहुंची, उनके करीबियों के घरों पर पहुंची। और जो मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट की जो है ये अध्यक्ष हैं और इनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा सचिव भी हैं, सदस्य भी हैं सब। तो इनके लिए जो मुश्किल है वो यही है कि जो इनके घरों पे जो रेड पड़ी है उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
की जो छापेमारी है उसमें कई कुछ तथ्य सामने निकल कर आ सकते हैं और ये तथ्य कहीं ना कहीं जो है वो आजम खां और आजम खां के परिवार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि ये आजम खां मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट जो है उसके अध्यक्ष हैं। मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ही जो यूनिवर्सिटी है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, उसका संचालन करती है और साथ में जो रामपुर पब्लिक स्कूल है उसका संचालन करती है। तो जिस तरह से लगातार आजम खां के घर पे छापेमारी चल रही है, हालांकि आईटी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो मीडिया के कैमरों से दूर हैं और वो इस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूर से जो आप घर के विजुअल देख सकते हैं सिर्फ यहाँ तक सीमित है और घर के विजुअल से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर किस तरह से छापेमारी चल रही है। और ये छापेमारी जो है लगातार जारी है, 7 बजे से चल रही है और हो सकता है कि ये शाम तक छापेमारी चले। इसका अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी थोड़ा लंबा चलती है। जी जया। बिल्कुल, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि इस छापेमारी सुबह से ही जारी है। अतुल शर्मा भी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं और मेरठ का हाल जान लेते हैं। क्या अपडेट मिल पा रही है मेरठ से, क्योंकि अतुल अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी सुबह से ही जारी है और कई बैंक खाते, डॉक्यूमेंट, सभी चीजें खंगाली जा रही हैं। देखिए जया, जिस तरह से सुबह से ही छापेमारी चल रही है, आजम खां की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और सवाल यह है कि जिस तरह से आईटी विभाग की छापेमारी चल रही है, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आधे दर्जन से ज्यादा जिलों में छापेमारी चल रही है। आजम खां के सभी ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और सभी उन दस्तावेजों को खंगालने में आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी जुटे हुए हैं। जहां घोटाले की बात सामने आती है, जमीन से जुड़ा हुआ हो या फिर जो यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र मेरे सहयोगी कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के जो कागजात हैं उसके अध्यक्ष हैं आजम खां और उसी के साथ साथ देखा जाए तो सचिव धर्मपत्नी परिवार को ही उसमें सम्मिलित किया गया है। उन सभी चीजों पर छानबीन चल रही है, उन कागजातों की छानबीन चल रही है, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आयकर विभाग की टीम उस सब चीज को खंगालने में जुटी हुई है कि जिस तरह से आजम खां पर सवाल खड़े होते हैं कि आय से अधिक संपत्ति का मामला देखने में आईटी विभाग की टीम इस वक्त जुटी हुई है। और दर्जनों की बात की जाए, आधे दर्जन से ज्यादा ऐसी जगह है, मेरठ, गाजियाबाद, रामपुर और लखनऊ की बात की जाए तो सभी जगहों पर छापेमारी चली। आईटी विभाग के अधिकारी उन सभी दस्तावेजों को खंगालने में जुटे हुए हैं जो आजम खां से जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। अगर उसी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुबह से ही दिन निकलते ही आज का दिन आजम खां के लिए निषेध माना जा सकता है, क्योंकि सुबह से ही अधिकारी उनके घर में है, उनकी यूनिवर्सिटी में है, उनकी जो ठिकाने हैं सभी जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं। बिल्कुल, सभी जगह पे छापेमारी देखने को मिल रहा है स्कंदिता, क्योंकि जिस तरह से देखिए सुबह से ही छापेमारी जारी है, लेकिन इस बीच कई बार देखा जा चुका है, कई बार अपने बयानों की वजह से या किसी और वजह से वो अक्सर चर्चाओं में आजम खान बने रहते हैं। इस बीच उनके घर पे, उनके ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है, इसको लेकर चर्चाओं में बने हुए और लगातार आईटी विभाग की तरफ से क्या अभी तक कोई भी बयान, कोई भी प्रतिक्रिया कुछ सामने आ पाई है? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छापेमारी चल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। लेकिन सूत्रों के हिसाब से ये सामने आया है कि इस वक्त सपा महासचिव आजम खान अपने लखनऊ आवास पर ही मौजूद हैं। वहीं जो उनका आवास स्थित है उसी पर मौजूद हैं जहां पर छापेमारी चल रही है और तमाम वो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं जो अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, जिसका संचालन जो है खुद आजम खान उस यूनिवर्सिटी के उस संचालन के उस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और उनकी जो वाइफ हैं तंजीम फातिमा, वो उसकी सचिव हैं। और तमाम वो दस्तावेज जो उनके बैंक अकाउंट्स और तमाम वो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और अलग अलग इस वक्त 6 शहरों में जो है वो इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, जिसमें से मेरठ, गाजियाबाद, सीतापुर, लखनऊ और इसके अलावा एमपी जैसे तमाम जगह हैं, जहाँ 6 जगह हैं जहाँ पर आजम खान के ठिकानों पर जो है छापेमारी चल रही है और लगातार उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले भी आपको बता दें 163 जो एकड़ जमीन है, जो यूनिवर्सिटी की जमीन है, उसमें कब्जा बेदखली की कार्रवाई पहले हो चुकी है और यूपी सरकार की तरफ से उस जमीन को टेक ओवर कर लिया गया है। और लेकिन अभी भी जो तमाम जो उनके ऊपर आय से ज्यादा संपत्ति है उसको लेकर और अल जौहर ट्रस्ट जो है वो इस वक्त इनकम टैक्स के निशाने पर है और उसको लेकर तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, वो तमाम बैंक अकाउंट्स, क्योंकि इससे पहले जब जो है इनकम टैक्स की जब रेड पड़ी थी तब भी उनकी पत्नी के तमाम जो अकाउंट्स थे उसमें कई ज्यादा गड़बड़ी पाई गई थी। और अब जब ये रेड हो रही है तो इसमें भी उनके रामपुर वाले आवास पर जो है पूरी टीम मौजूद है इनकम टैक्स की, जहां पर तमाम तरीके से उनकी जो है दस्तावेज वो खंगाले जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, बैंक डिटेल्स चेक की जा रही है। और जिस तरीके से
खास करके उनके ऊपर तमाम जो केस, जो उनके ऊपर मामले दर्ज हैं जमीन हड़पने को लेकर, उन तमाम चीजों को लेकर जो है जांच पड़ताल चल रही है। और आज ये आईटी का बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है, ऑपरेशन छापा जिसको कहा जाए, एक बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है जिसमें तमाम अलग अलग शहर शामिल हैं। और कहीं ना कहीं जो है सपा महासचिव आजम खान की जो है वो मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार योगी सरकार के वो निशाने पर है, इनकम टैक्स के निशाने पर है, जिस तरीके से उनके ठिकानों पर लगातार रेड हो रही है। कभी अभी इस समय, इससे पहले भी जब उनके ठिकानों पर रेड हुई तब भी वो एक चर्चाओं का विषय रहे थे, और उसके बाद अब फिर जिस तरीके से वो निशाने पर है इनकम टैक्स के, उनके तमाम ठिकानों पर जांच पड़ताल चल रही है। और सिर्फ आजम खान ही नहीं, उनकी पत्नी, उनके तमाम अकाउंट डिटेल्स और उनके दस्तावेज जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। उनके बेटे हैं अब्दुल्ला, उनको उनके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके जो दस्तावेज हैं जो जुड़े हुए हैं, बैंक अकाउंट हैं, वो सब खंगाले जा रहे हैं। क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि आज ये इनकम टैक्स का जो है ऑपरेशन छापा वो बहुत बड़ा माना जा रहा है 6 शहरों में एकदम से। तो आज ये है कि आज का दिन जो है आजम खान के लिए थोड़ा मुश्किल, काफी मुश्किल भरा रह सकता है, और ये कम होने का नाम फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए जितेंद्र, जिस तरह से आजम खान के जो भी ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी चल रही है, क्या इस पर राजनीतिक मोड़ भी ये पूरा मामला लेता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अक्सर ये जरूर देखा गया है कि कोई भी इस तरह की रेड की जाती है या फिर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से या तमाम अलग विभागों की तरफ से, तो विपक्ष काफी ज्यादा हमलावर हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब 2024 का लोकसभा चुनाव आना है, उससे ठीक पहले जिस तरह की ये कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से छापेमारी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि गाजियाबाद में जो एक कहीं ना कहीं छोटा मोटा वोट बैंक समाजवादी पार्टी को है, कहीं ना कहीं वो भी छिटक जाएगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें जिस तरह से छापेमारी हुई है गाजियाबाद को लेकर, गाजियाबाद से आजम खान को पहले भी शिकायत रही है, उन्होंने कई बार इस चीज को अपने बयानों में भी दर्ज किया। और अब गाजियाबाद के उनके ठिकानों जितेंद्र, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? अतुल भी हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखें तो कहीं ना कहीं अगर इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आती है तो क्या वो सीधे सरकार को घेरते हुए इस पूरे मामले पर नजर आएगी? की रेड चल रही है। विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष तो कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर रहता ही है, लेकिन उसी के साथ देखा जाए कि आईटी विभाग अपना काम कर रहा है, आयकर विभाग को सूचना मिलती है और उसके बाद ये रेड चालू होती है। कहीं ना कहीं अगर घोटाले की बात की जाए, जो खाते हैं वो खंगाले जा रहे हैं, खातों में कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला मिलती है, तो उसके बाद कार्रवाई का दौर शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है 24 चुनाव नजदीक है, विपक्ष हमेशा सरकार को घेरने में रहता है। और इसी बीच अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आजम का हर वो जो विपक्ष का मुद्दा होता है, हर सवाल पर, हर विवादित बयान पर आजम खान सबसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। लेकिन उसी के साथ देखा जाए चुनाव की रैली में जूते साफ करवाने की बात हो या फिर अधिकारियों को फटकार लगाने की बात हो, इस तरह से कहीं ना कहीं आजम खान सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन अब की बात की जाए तो इस वक्त आजम खान के परिवार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुबह से ही आयकर विभाग का छापेमारी चल रही है, सभी ठिकानों पर, आधे दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मेरठ हो, गाजियाबाद हो, लखनऊ हो, सीतापुर हो, रामपुर हो, सभी जगहों पर छापेमारी चल रही है। और इस छापेमारी में देखना ये होगा कि कितना जो मामला है क्या सामने आता है, किन किन खातों में गड़बड़ झाला मिलती है, क्या गड़बड़ झाला मिलती है, जिसको लेकर के आयकर विभाग किसी सुबह से ही आजम खान के घर और ठिकानों पर डेरे डाले हुए है। बिल्कुल, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने का आप सभी को बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आपको बता रहे थे कि यहाँ पर आयकर विभाग की तरफ से जो छापेमारी वो सुबह से ही जारी है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी अपडेट दिल्ली से, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी शाम 5:30 बजे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ उम्मीदवारों की जो दूसरी सूची है उस पर मोहर लगेगी। तो मध्य प्रदेश के 44 से 45 नामों पर मोहर लग सकती, छत्तीसगढ़ की 21 से 25 नामों पर मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अब जिस तरह से देखें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जो दूसरी सूची है बीजेपी की तरफ से उस पर मोहर लग सकती, तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होनी है।
हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी जुड़े हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। पीयूष, क्योंकि अब बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने जा रही है, शाम 5:30 बजे ये बैठक होगी, लेकिन इसमें क्या कुछ अहम रह सकता है? बैठक में क्या क्या चर्चाएं हो सकती हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो केंद्रीय चुनाव समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक है और शाम करीब 5:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में ये बैठक शुरू हो जाएगी। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय चुनाव समिति के जितने भी सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के लिए खासतौर पर अगर हम बात करें तो बीजेपी किस तरीके से रणनीति बना रही है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर मजबूत किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो सूची है उम्मीदवारों की, उस पर कहीं ना कहीं कल देर रात मंथन भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने नामों पर कहीं ना कहीं मंथन किया है। जो छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं रमन सिंह, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो चूंकि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो इसमें तय किया जाएगा कि किन किन उम्मीदवारों पर, क्योंकि अगर हम बात करें तो एक एक विधानसभा चुनाव की, अगर हम बात करें एक एक विधानसभा सीट की बात करें, वहां पे करीब 2 से 3 नाम कई सीटों पर निकलकर सामने आए हैं। बिल्कुल है, तो कहीं ना कहीं इस बैठक में जो सूची जारी होगी उस पर मोहर भी लग सकती है, कई नामों का भी ऐलान हो सकता है। फिलहाल पीयूष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।